जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, मैं आपको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मानस मराल पर। मैंने आपको भगवान श्री राम के जीवन चरित्र के विषय में एक प्रयास जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा मौलिक रूप से लिपिबद्ध किया गया है और उसकी रचना रामचरितमानस से ही लिया गया है। उसी के द्वारा जो प्रेरणा प्राप्त हुई है उसको ही प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी 2 एपिसोड्स में हमने आपको क्रमशः जो उनके द्वारा विनय की गई है, जो प्रार्थनाएं की गई हैं और भगवान राम का नाम उनके राम से श्रेष्ठ है, इस चीज़ को कहने का प्रयास किया गया है और इस सिद्ध भी किया गया है, क्योंकि राम का नाम राम से श्रेष्ठ है, ऐसा उन्होंने निष्कर्ष निकाला है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितिचारु तुलसी सुभग स्नेह बनसी रघुवीर बिहार। राम कथा जो है वो मंदाकिनी नदी की तरीके से है और चित्रकूट जो है वो वन है चितचारु। तुलसी जो है वो उसके अंदर विहार कर रहे हैं। तुलसीदास जो श्री रघुवीर बिहार, सीताराम जी जिसमें चित्रकूट में विहार कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, वो तुलसी के आदर्श हैं। प्रारंभ में उन्होंने जो प्रार्थनाएं की उसमें गणेश की प्रार्थना करी। जय सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोए बुद्धिरा शिशु गुण सदन। मूक हो ही बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रव सकल परिमल दहन। जिसके स्मरण मात्र से सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसे करिवर बदन भगवान श्री गणेश की वो प्रार्थना करते हैं जिससे कि उनको बुद्धि प्राप्त हो। इसी प्रकार नील शरूर हो श्याम तरुण अरुण बारी जनयन करो सम मूर्धाम सदा क्षीर सागर सैन। भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हैं, भगवान राम की प्रार्थना करते हैं और मूल रूप से विशेष रूप से वो भगवान शंकर को अपने हृदय में रखते हैं, क्योंकि शिव शंकर की ही विशेष कृपा से उन्होंने मानस की रचना की। आपको देखना होगा कि मानस के अंदर एक बहुत बड़ा विशद साहित्य है। उसमें छंद भी हैं, सोरठे भी हैं, उसके अंदर दोहे तो हैं ही, मुख्य रूप से चौपाइयाँ हैं और इनका इतने सुंदर तरीके से प्रस्तुतिकरण किया गया है कि वो देखते ही बनता है और सुनते ही बनता है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी के द्वारा इस चीज़ की उद्घोषणा की गई है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कुछ दन्यतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा वंदमति मंजुल मातु। वैसे इसमें 2 प्रकार की बातें वो कहते हैं। एक जो बात है वो है कि इस ग्रंथ के अंदर नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, क्या क्या है जो कि पुराणों के अंदर है, जो वेद के अंदर है, जो उपनिषदों के अंदर है और विभिन्न ग्रंथों के अंदर, और इसके अतिरिक्त भी जो कुछ है बाहर श्रुतियों के अंदर, किंवदंतियों के अंदर, कथा कथानकों के अंदर, वो सब इसके अंदर है, इसकी कथा वस्तु में है, सम्मिलित किया गया है। और क्वचित अन्यतोपि इसके अतिरिक्त भी उनके द्वारा अपनी तरफ से डाला गया है इसके साहित्य का
जो श्रृंगार किया उन्होंने है बहुत सुंदर तरीके से किया है। तो हमें देखेंगे कि रामचरितमानस की रचना को उन्होंने एक सरलतम तरीके से प्रस्तुत किया है और इसके अंदर जो ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं वो भी बहुत सारी हैं। हमें समझने के लिए इसको भावनापूर्ण होना बहुत आवश्यक है। अगर हमारे अंदर भावना नहीं है, अगर हमारे अंदर इसका हृदय पक्ष जो है, भाव पक्ष यदि हमारे पास नहीं है तो हम इसको आत्मसात नहीं कर सकते हैं। अब उसमें उन्होंने कहा है अपने गुण दोषों की व्याख्या करते हुए, ये भी निजगुण दोष कई सबई बहुर सिरनाए, बड़नव रघुबर बिसर जस सुनि कर कलुष नसाए। अपने गुण और दोष, उन्होंने अपने दोषों का वर्णन बहुत किया है और ये भी लिखा है कि जो आपन अवगुण सब कहाऊँ, बाढ़े कथा पारने लाऊँ। अगर मैं अपने सारे अवगुणों के विषय में लिखना शुरू कर दूं तो एक मानस के बराबर की रचना अलग से हो जाएगी। इसलिए अपने अवगुणों को अब संक्षिप्त रूप से ही कह रहा हूं कि मेरे अंदर बहुत अवगुण हैं और भगवान राम की ही कृपा है कि उन्होंने हमारे इन अवगुणों को अनदेखा किया है और हमारे ऊपर कृपा की है। और राम की कृपा से वो इतना निर्मल हुए हैं कि उन्होंने राम कथा लिखने की सोची है। ये मानस जो सरोवर है इसके 4 घाट हैं। प्रथम घाट के जो ज्ञान घाट है उसके आचार्य भगवान शिव हैं। दूसरा घाट कर्म घाट है जिसके आचार्य याज्ञवल्क्य ऋषि हैं। तीसरा घाट भक्ति का घाट है जिसके आचार्य काकभुसुंडी जी हैं। और चौथा गोस्वामी तुलसीदास जी का घाट है जो कि शरणागत घाट है। तो इस प्रकार से इसको हम देखेंगे कि जो ज्ञान के विषय में जो बातें बताई गई हैं, ज्ञान का विस्तार किया गया है, वो भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती को बताने के लिए किया गया है। और जो कर्म है विशेष रूप से वो याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज मुनि को बताया है और उनके द्वारा कथा आगे विस्तारित हुई है। और इसके अलावा काकभुसुंडी जी ने भक्ति के विषय में बताया है। जो भक्ति है उसका विशद वर्णन काकभुसुंडी जी के द्वारा गरुड़ जी को किया गया है, क्योंकि भक्ति ही ऐसी एक मणि थी जिसको पाकर वो अमर हो गए और आज भी वो कथा सुना रहे हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने शरणागत घाट को ही क्यों पकड़ा, वहीं पर क्यों वो बैठे? क्योंकि उनको पता है कि भगवान शरणागत वत्सल है और शरणागति एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर हमारे पाप समूह को नष्ट किया जा सकता है। हम कितने भी अज्ञानी हो, हम कितने भी दुराचारी हों, कामी क्रोधी हों, लेकिन हमारे इन समस्त दुर्विचारों को भी भगवान समाप्त कर देते हैं। इसीलिए वो शरणागत वत्सल कहे गए। और तुलसीदास जी भी अपने को इन तमाम अवगुणों से युक्त मानते हैं, इसीलिए वो शरणागति ही पसंद करते हैं और इसी घाट के वो आचार्य हैं। इस प्रकार से इस ग्रंथ की रचना को एक रूपक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इसके अंदर समस्त अलंकार हैं, समस्त छंद हैं, व्याकरण इसकी बहुत सुंदर है। ये रामचरितमानस जो सरोवर है, इसमें स्नान करना सबके बस की बात नहीं है। ऐसा कि तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है कि आवत ही सरत कठिनाई, इस सरोवर के पास जाने में अत्यंत कठिनाई होती है।
और अगर हम किसी तरीके से इसके पास आ भी जाएंगे तो जड़ता जाड़ विषम उड़ लागा, हमारे जड़ता रूपी हमें जाड़ा हमको लगेगा, तो हम स्नान नहीं कर सकते। अगर किसी तरीके से स्नान करने का प्रयास किया, नज़दीक गए घाट के पास, तो भी हम अंदर नहीं जा पाएंगे, किनारे ही बैठे रह जाएंगे। एक रूपक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है कि भगवान की भक्ति में प्रवेश करना बहुत कठिन है, ज्ञान में सराबोर होना बहुत कठिन है, लेकिन एक बार अगर हम उसमें प्रवेश कर गए और हिम्मत करके हम भगवान की भक्ति में, उनके सरोवर में डुबकी लगा गए, तो फिर हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, हम तृप्त हो जाएंगे और हमें किसी प्रकार की कमी नहीं रह जाएगी, और हम दूसरों को भी ये कहेंगे कि यहाँ पर जाइए और अपना आनंद प्राप्त करिए। लेकिन कुछ तो दुष्ट होते हैं, वो स्वयं भी स्नान नहीं करते हैं और न ही किसी को स्नान करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। इस कथा को जैसा कि हमने बताया और जैसा कि सभी लोग जानते भी हैं कि भगवान शंकर ने माता पार्वती के मोह को दूर करने के लिए उनको सुनाया, भगवान राम की महिमा को सुनाया, और काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को उनके मोह को समाप्त करने के लिए सुनाया। भरद्वाज ऋषि को याज्ञवल्क्य ऋषि ने सुनाया, उनके द्वारा निवेदन करने पर, ये कहने पर कि भाई हमें मोह हो गया है, हमको बताइए कि राम कौन है। ये वही राम हैं जो कि दशरथ के पुत्र हैं या ब्रह्म हैं। ब्रह्म जो व्यापक विगत अज, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, व्यापक ऐसा कहा गया है कि ब्रह्म व्यापक है और विरज है, तो ये अगर वही है तो ये राम कैसे हो सकते हैं, दशरथ के पुत्र कैसे हो सकते हैं। सो कि दे धरे जिमी जाहे न जानत वेद, तो इसकी व्याख्या उन्होंने करी है। और फिर तुलसीदास जी ने अपने अनुभवों का प्रयोग करते हुए इसको हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। अब हम आपको इसी प्रकार से अपने विचारों के माध्यम से और मानस के सहयोग से ही बताते रहेंगे, और हम चाहेंगे कि आप इसमें आनंद विभोल हों और इसका आनंद लें। धन्यवाद।